नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम भूटान के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने एक बयान में कहा कि उनके दौरे से अपने एक बाएतमाद दोस्त और पड़ोसी से हिंदुस्तान के गहरे ताल्लुकात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। भूटान में हिंदुस्तानी सफ़ीर रुचिरा कंबोज ने बताया कि इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी और तिजारी ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। उन्होंने कहा कि भूटान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में हिंदुस्तान की रुकनीत की भरपूर तायीद की है। एंड 2014 में प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए थे, इट वाज हिज फर्स्ट विजिट अब्रॉड, एंड 2019 में भी डॉक्टर जयशंकर आवर फॉरेन मिनिस्टर हैज़ मेड भूटान हिज फर्स्ट फॉरेन विजिट। लाइकवाइज प्रधानमंत्री यहाँ के डॉक्टर लोटे शेरिंग, उनकी भी पहली भारत यात्रा थी दिसंबर 2018 में। तो ये जो प्रधानमंत्री की अपकमिंग विजिट है, दिस मे बी सीन एज अ कंटिन्यूम इन दिस प्रोसेस, एंड भूटान हमेशा इज़ अ की प्रायोरिटी इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। किन किन मुद्दों पर इस 2 दिवसीय विजिट में चर्चा हो सकती है और किस किस तरह के प्रोग्राम प्रधानमंत्री कराएंगे? आई वुड से कि द फुल रेंज ऑफ बायलैटरल रिलेशंस में बातचीत होगी, इंटरनेशनल इश्यूज़ में भी बातचीत होगी, रीजनल इश्यूज़ में भी बातचीत होगी, एंड प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम यहाँ बहुत व्यस्त है। वन ऑफ द हाइलाइट्स इज़ कि वो इंडिया एंड भूटान 10 MOU साइन करेंगे, and also 5 inaugurations होंगे, and one of them I think I must talk to you about, which is the launch of the RuPay card. प्राइम मिनिस्टर RuPay कार्ड का लॉन्च करेंगे, एंड इससे बहुत फ़ायदा होगा भारतीय टूरिस्ट को, बिकॉज हमारी जो इकॉनमी है, वी आर मूविंग टू नाउ सॉर्ट ऑफ फ्रॉम कैश टू कार्ड टू एक्चुअली कार्डलेस। तो इससे ऑल द इंडियन टूरिस्ट हु कम टू भूटान, उनका दे विल नॉट हैव टू कैरी कैश, उसके भी बहुत रिस्क होते हैं, एंड इंस्टेड दे कैन यूज़ देयर RuPay कार्ड अक्रॉस ऑल points of sale and ATMs across Bhutan. And जो second phase होगा RuPay card का, likewise Bank of Bhutan will issue RuPay cards to Bhutanese जो जब इंडिया जाएंगे, and there are many Bhutanese students जैसे आपको पता है who study in India, तो उनके लिए भी they will be able to use the RuPay card in India. तो ये एक बहुत बड़ा step है, and this is one step forward in a new area of financial cooperation between our two countries. बिहार पुलिस ने गैंगस्टर से सियासतदान बन जाने वाले अनंत कुमार सिंह के घर पर छापे मारे, जिसके दौरान एक AK-47 राइफल, मैगजीन्स और दूसरे हथियार बरामद हुआ। आजाद रुकन असेंबली अनंत कुमार सिंह असेंबली में मोकामा हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। सुप्रीडेंट पुलिस रूरल कंटेश मिश्रा ने जो इन छापों की निगरानी कर रहे हैं, कोई तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ अनंत कुमार सिंह ने अपने एक बयान में कहा कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इस कार्रवाई के पीछे हैं। मुल्क की 3 रियासतों केरला, महाराष्ट्र और गुजरात में जो सैलाब से मुतासिर हैं, हालात में कुछ बेहतरी हुई है। मौके पर मौसमियात ने गुजरात में आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशकशी की है। इन तीनों रियासतों में सैलाब से मरने वालों की तादाद 110 से मुतजाविज हो गई है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप गोशामहल के बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने यौम आज़ादी के मौके पर कल चार मीनार के पास प्रभात फेरी निकालने की इजाज़त न देने पुलिस के फैसले पर सख्त तनकीद की। उन्होंने अपने बयान में कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव
रियासत तेलंगाना के 8वें निजाम का रोल अदा कर रहे हैं और पुराना शहर मिनी पाकिस्तान बन गया है। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क भर में आज़ादी का जश्न मनाने पर कोई पाबंदी नहीं है तो पुराने शहर में किस तरह पाबंदी लगाई जा सकती है। नमस्कार मित्रों, हमारे भारत देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली है और कल पूरे भारत देश में बहुत ही जोश से लोगों ने झंडा वंदन किया, भारत देश के तिरंगे को प्रणाम किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए, भारत देश एक तरफ तो तेलंगाना दूसरी तरफ। यहां पर जो हमारे 8वें निजाम है केसीआर जी, जो एमआईएम के गुलाम हैं, कल ओल्ड सिटी में पुराने शहर में असदुद्दीन ओवैसी उसके पार्लियामेंट क्षेत्र में झंडा वंदन के समय पर एक तिरंगा यात्रा वहां के कार्यकर्ता निकालते हैं। उस तिरंगा यात्रा को रोकी गई। यह कहा गया कि आप चार मीनार के उस पार नहीं जा सकते। पुलिस वाले कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करे, जेल में यानी पुलिस स्टेशन में रखा गया कार्यकर्ताओं को। तो मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री से, पुलिस से पूछना चाहता हूं मैं, क्या यह पुराना शहर भारत देश का अंग नहीं है? क्या हमारा तेलंगाना में क्या ये ओल्ड सिटी नहीं आता है? क्या ये पुराना शहर पाकिस्तान में आता है? या पुराने शहर में देशभक्तों की संख्या कम और आतंकवादियों की संख्या क्या ज्यादा है? मैं पूछना चाहता हूं। भारत देश को आजादी मिली, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने युद्ध किया, तब जाकर भारत देश को आजादी मिली। और कई ऐसे मुस्लिम्स भी हैं जो तिरंगा फहराकर भारत देश के तिरंगे को प्रणाम करें। लेकिन तेलंगाना में तेलंगाना मुख्यमंत्री जो 8वें निजाम का एक रूप ले लिए और ओल्ड सिटी में तिरंगा यात्रा नहीं निकालना है, कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करवाए, तो एक क्या हो रहा है तेलंगाना में? मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, एक बात ध्यान रख लीजिए, ये भारत देश को आजाद कराने के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया और इतने शुभ अवसर पर आपने तिरंगा यात्रा रुकवा कर अच्छा नहीं किया। इसका सबक आपको तेलंगाना जनता आने वाले भविष्य में आपको सिखाएगी। ये बात आप ध्यान रख लेना। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को आज उनकी पहली बरसी के मौके पर जबरदस्त खिराज अकीदत अदा किया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी के सदर और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कारगुज़ा सदर पीके नड्डा, मरकजी वज़रा उन काबिल ज़िक्र लोगों में शामिल थे जिन्होंने वाजपेयी की यादगार पर फूल चढ़ाए। वाजपेयी का गुज़श्ता साल 93 बरस की उम्र में देहांत हो गया था। वाजपेयी की मोहबली बेटी नमिता कौल भट्टाचार्य और नवासी नहारिका भी इस मौके पर मौजूद थी। वाजपेयी ने 1998 से 2004 तक एनडीए हुकूमत की क़यादत की थी। वो बीजेपी के पहले वज़ीर-ए-आज़म थे। वो 1986 और 1998 में भी मुख्तसर मुद्दत के लिए वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। हरियाणा में आने वाले असेंबली चुनाव के पेश नज़र मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज से बीजेपी की मुहिम का अमलन आगाज कर दिया। झिंड में एक जबरदस्त रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 की बर्खास्तगी का फैसला सबसे बड़ा फैसला है। कांग्रेस ने 70 बरस में भी ये काम नहीं कर पाई क्योंकि वो वोट बैंक की सियासत पर यकीन रखती है। अमित शाह ने कहा कि हर काम के लिए जुर्रत, हौसले और अज़म की जरूरत है और ये चीजें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर का दस्तूर और हमारा दस्तूर एक हो गया है। रियासतों में कोई भी भेदभाव नहीं है। उन्होंने हरियाणा की 71 हुकूमत की सिताइश की और बताया कि बीजेपी ने गुज़श्ता 5 साल के दौरान रियासत में करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंक दिया है। पूरा देश एक अखंड भारत बने, एक रस भारत बने और इसमें धारा 370 विघ्न था। धारा 370 देश के मुकुटमणि कश्मीर को कहीं न कहीं भारत के साथ जुड़ते हुए रोकने का एहसास। हम तो उस वक्त भी मानते थे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, मां भारती का मुकुटमणि, मगर धारा 370 कहीं न कहीं एक संदेश देकर जाती थी, अभी भी कुछ अधूरा है। और 70 साल तक, 72 साल तक कांग्रेस की सरकारें जो वोट बैंक की लालच में नहीं कर पाई, मोदी जी ने 75 दिन के अंदर पूरा कर धारा 370 को समाप्त कर।
370 और 35 से हटना भारत की एकता और अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर। अब कोई विघ्न नहीं रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कामाख्या से लेकर कच्छ तक आज मां भारती आनंदित है कि मोदी जी ने धारा 370 और 35 को हटाया। और मैं आज जिनकी रैली से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए, लेह और लद्दाख के विकास के लिए जो कोई भी रोड़ा था वो हट गया है। और मोदी जी के नेतृत्व में लेह, लद्दाख, जम्मू, कश्मीर ये पूरा क्षेत्र विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पड़ेगा, आतंकवाद से मुक्त होगा। मित्रों, धारा 370 हटाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है और वो काम वो ही कर सकता है जिसके मन में वोट बैंक की लालच नहीं। वो काम वो ही कर सकता है जिसके मन में स्पष्टता हो। और मुझे गर्व है मेरे नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी वोट बैंक की लालच में नहीं पड़े। उन्होंने हमेशा फैसले मां भारती के अच्छे के लिए, देश के अच्छे के लिए लिए। और आज 75 दिन के अंदर ही मोदी जी के इस पराक्रम के कारण 370 इतिहास का हिस्सा बन पड़ी है, 35 से इतिहास का हिस्सा बन पड़ी है। मित्रों, ये इतना बड़ा काम मोदी जी ने किया है। कई सालों तक सरकारें चले तो भी कोई सोच नहीं सकता था। वो मोदी जी ने 300 पार करते ही 370 वोट से 370 को हटाने का काम नरेंद्र मोदी। अभी अभी लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की घोषणा कर दी। कारगिल के युद्ध के समय से सेकटकर टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की। सरकारें आई गई मगर फैसला नहीं कर पाई कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं को एकीकृत करने के लिए, तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन के लिए, युद्ध के समय पर तीनों सेनाएं एक अंग बनकर दुश्मन के दांत खट्टे करे, इसलिए ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जरूरत थी। मगर बाकी सरकारें नहीं कर पाई। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा कर दी कि इस देश को जल्द ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिलेगा। मैं मानता हूं इससे हमारी रक्षा क्षमता अनेक गुना बढ़ जाएगी। थल सेना, नभ सेना और जल सेना अलग अलग काम करते हैं तो उसकी अलग अलग शक्ति तो होती है, मगर एक ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नेतृत्व में तीनों सेनाएं एक अंग बनकर काम करेगी। ये दुश्मन के लिए ब्रज से कम नहीं होगी। ब्रज का आघात सहन करने की किसी दुश्मन में ताकत नहीं होगी। मित्रों, ये 75 दिन के अंदर ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देश के हर किसान को, गत टर्म के अंदर मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छोटे किसानों के लिए करा था। अब छोटे, मझले, बड़े सभी किसानों को किसान सम्मान निधि पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। हमारे देश के छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, रिटेल ट्रेडर्स, कभी उनके लिए कोई सरकारों ने नहीं सोचा। नरेंद्र मोदी सरकार ने यही 75 दिन के अंदर उनकी पेंशन योजना को मंजूरी देकर किसान और व्यापारी, छोटा व्यापारी दोनों के बुढ़ापे की चिंता करने का काम किया है। सरकार के शपथ के साथ ही जल मंत्रालय का गठन किया। पानी पीने से लेकर किसान के खेत तक
सब जगह पानी की हम जरूरियात महसूस करते हैं। कई हिस्सों में ज्यादा पानी है, कई हिस्सों में पानी की कमी है। ये जल मंत्रालय सभी प्रकार के पानी के मैनेजमेंट का चिंता करेगा। उन नदियों को जोड़ने का भी काम करेगा। वो किसानों को माइक्रो इरिगेशन के क्षेत्र में भी ले जाएगा। वो बारिश के पानी को रोकने का भी काम करेगा। वो पानी कम खर्च करने के लिए जागरूकता बढ़ाने का भी काम करेगा। वो स्कूलों के अंदर स्वच्छ पानी मिले, हर घर के अंदर नल से पानी मिले 5 साल के अंदर, इसकी भी चिंता ये जल शक्ति मंत्रालय कराने वाला है। और ग्रामीण भारत के अंदर 25 लाख करोड़ का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में करने का फैसला ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मछली पालन के लिए बहुत बड़े फैसले लेकर एक अलग विभाग गठित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हरियाणा के लिए भी बहुत कुछ किया है, मगर मैं आज यहां आया हूं हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर को साधुवाद देने के लिए आया हूं, बधाई देने के लिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हरियाणा जमीनों के व्यापार के लिए जाना चाहता था, जो हरियाणा की सरकारें बिल्डरों के हाथ की कठपुतलियां बनी थी, जो हरियाणा की सरकार में नौकरी एक व्यवसाय बन गया था, लेन देन का पैसा बन गया था, मनोहर लाल खट्टर ने एक ही टर्म के अंदर हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार को भूतकाल बनाने का काम कर दिया। मनोहर लाल जी, हम तो आपको कब से जानते थे, आप कुशल संगठक थे। पार्टी के अंदर संगठन बनाने वाले व्यक्ति की आपकी छवि थी, मगर आपको पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। आपने भ्रष्टाचार विहीन शासन कैसा हो सकता है वो दुनिया को दिखाकर हरियाणा का नाम पूरे भारत के अंदर गौरव के साथ लिया जाए, ऐसा करने का काम किया है। हरियाणा जो जातिवाद से ग्रसित था, एक आता था तो एक जाति की बात करता था, दूसरा आता था तो जातियों के समूह की बात करता था। हरियाणा के अंदर मनोहर लाल मुख्यमंत्री ऐसे आए, सब लाल जाने के बाद हमारा लाल आया और ऐसा आया कि इसने जातिवाद को समाप्त करने का। नौकरियां जाति देखकर नहीं दी जाती थी, विकास जाति देखकर नहीं किया जाता। हर गांव के अंदर विकास पहुंचे, हर योग्य व्यक्ति को नौकरी मिले, जाति के बगैर, भ्रष्टाचार के बगैर। आज 50,000 से ज्यादा युवाओं को घर में अपॉइंटमेंट लेटर देने का काम मनोहर लाल खट्टर ने। एक ट्रांसफर इंडस्ट्री चलती थी, ट्रांसफर करने के लिए लेन देन होते थे, कंप्यूटर के आधार पर, योग्यता के आधार पर ट्रांसफर कराकर मनोहर लाल जी ने हरियाणा के सभी लोगों को एक राहत का संदेश दिया। मुझे याद है मुख्यमंत्री बनने के बाद 1 साल में मैं आया था, सारे विधायक और पदाधिकारियों ने मुझे पकड़ा था कि हमारे कहने से ट्रांसफर नहीं होते। मैंने कहा था कि मनोहर लाल जी आप हौसला रखिए, जो लायक है उसका ट्रांसफर होने चाहिए। भाजपा कार्यकर्ता अपने परिवार की बात करते हैं, भाजपा ने पूरे हरियाणा को अपना परिवार समझना चाहिए और मनोहर लाल जी ने इसी तरह से काम किया है। केरोसिन मुक्त राज्य, मैं गुजरात से आता हूं, आज भी पूरा गुजरात केरोसिन मुक्त राज्य नहीं हुआ है। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा केरोसिन मुक्त राज्य बन चुका है। बहुत बड़ी उपलब्धि, भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंका और एडमिनिस्ट्रेशन के हर मायने में बहुत अच्छे काम हुए। महिलाओं के पुलिस थाने, जब खट्टर सरकार बनी 2 थे, आज 2 से बढ़कर 31 महिलाओं के पुलिस थाने बने हैं। महिलाओं के लिए बस की सेवाएं एक भी नहीं थी, आज 181 रूट सिर्फ और सिर्फ
माताओं बहनों के लिए चालू करने का काम ये मनोहर लाल खट्टर ने किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिंग अनुपात 871 पर था, देश में सबसे नीचे था। 5 साल के अंदर लिंग अनुपात 871 से बढ़कर 918 बने हैं। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने हिंदुस्तान की तामीर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के रोल का तस्करा करते हुए कहा कि वो एक मकबूल आम लीडर और रोल मॉडल थे। एक ट्वीट पे नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि अटल जी ने मुल्क की हुक्मरानी में टेक्नोलॉजी के जरिए इनकलाब लाया था। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने मगरबी बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी में रविंद्रनाथ टैगोर की रिहायशगाह शामली को कौम के नाम मानून कर दिया। हुकूमत ने अपने खर्चे से इस घर की तजरीनों की है। नायब सदर जमहूरिया ने बताया कि अपने दौरे शांति निकेतन के मौके पर महात्मा गांधी ने भी मट्टी के इस घर में क़याम किया था। वेंकैया नायडू ने कौमी विरसे की हामिल इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि जहाँ कहीं भी वो खस्ता हालत में हो उनकी तज़ीन की जाए। पश्चिम बंगाल माननीय गवर्नर श्री जगदीप धनखड़ जी, माननीय पश्चिम बंगाल मत्स्य मंत्री श्री चंद्रनाथ सिन्हा जी, विश्व भारतीय उपाचार्य अध्यापक विद्युत चक्रवर्ती जी, रविंद्र बनेवर परिचारक अध्यापक अमलपाल जी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट श्री स्वपन दास गुप्ता और श्री प्रदीप भट्टाचार्य and the local member of parliament Sri Asit Mal from this constituency. भाइयों और बहनों, तुम्हारा सबाई के हमारा शुभेच्छा। आम्ही गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकूरेर स्मृति बीजडित शांतिनिकेतनेर ऐतिह्यबाही येई भवन सकलेर उद्देश्य उत्सर्ग एवं उद्बोधन करे खूब आनंदित। I really feel happy to be amidst you all today to inaugurate or rededicate to the nation Shamali, the heritage house of Sri Rabindranath Tagore. I feel humbled, honored that I have been asked to come here and to rededicate that historical place where Sri Rabindranath Tagore ji has lived and also had extensive consultations with Mahatma Gandhi. Shamoli is an experimental mud house built at Santiniketan in 1935. I am glad to know that the house has been recently renovated by Archaeological Survey of India as a deposit work. I am told that the historical house is a property of Vishwa Bharati at present. Rabindranath Tagore ji visited Santiniketan for the first time at the age of 12 and stayed at the house built by his father, Maharshi Devendranath Tagore ji, known as Santiniketan Griha. Santiniketan gets its name from this house, which stands even today as an example of splendor of colonial architecture. Rabindranath, out of a traumatic and claustrophobic childhood experience of his own education at school
within the boundaries of four walls, set up a school for children at Santiniketan in 1901. He then built 5 new houses at the northern corner of the Santiniketan ashram, which is now known as Uttarayana, and named them Konarka, Udayan, Shamali, Punascha and Udichi. History says that Sri Rabindranath Tagore stayed in these houses at various points of time and took special interest in the planning of the houses according to his requirements. I am told that Sri Rabindranath Tagore ji was dissatisfied with the concrete structures and desired to have a new house made of mud as his last abode, and as a result, Shamali was built, and that the roof of Shamali is also made of mud. Brothers and sisters, in fact, all our ancestral houses were all made out of mud. They were more comfortable. They were more cool also, because they are connected directly with the nature. He hoped that Shamali would encourage poverty-stricken families of rural Bengal to have earthen roofs instead of thatched roofs prone to be destroyed in fire. Large and empty earthen vessels were intentionally placed inside the thick mud walls and roof of the rooms of Shamali for the purpose of introducing a natural cooling system. Rabindranath ji immortalized this house by publishing a book of poems entitled Shamali in 1936. I am happy to learn that this house was designed by Surendranath Kar, built by Santal artisans under the supervision of Gaur Mondal, and subsequently decorated by Nandalal Bose and Ramakinkar Bais in association with the students of Kala Bhavana of Visva Bharati. मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान पहले न्यूक्लियर असला इस्तेमाल न करने के अपने वादे से पलट भी सकता है। पोखरान में आज साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को खिराज अक़ीदत पेश करने के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पता नहीं आने वाले दिन कैसे हों और क्या करना पड़ेगा। मुस्तकबिल में जैसे भी हालात होंगे उस पर हम देखेंगे और अमल करेंगे। कबल अज़ी उन्होंने जैसलमेर में इंटरनेशनल आर्मी स्काउट मास्टर्स के मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब से खिताब किया। हिंदुस्तानी फौज ने इन मुकाबलों में 5वां मकाम हासिल किया है। इन मुकाबलों में रूस, चीन के अलावा वस्ती एशिया के ममालिक ने हिस्सा लिया। मुझे यकीन है कंपटीशन के दौरान सभी प्रतिभागियों को एक दूसरे से सीखने, अपने सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ काम करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। सेंट्रल एशिया के सभी देशों जैसे आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ हमारे हिस्टोरिकल रिलेशंस रहे हैं, जिसमें व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते भी शामिल हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में हमारा और आपका साथ और अधिक बढ़ेगा। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में आज बाद नमाज जुमा एक मस्जिद में हुए बम धमाके में कम से कम 5 अफराद हलाक हो जाने की इत्तलात मिली है। ये धमाका कोयटा शहर के कचलक में हुआ है। आगे की तहकीकात जारी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।